Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study English of class 2. Let's start our 9th unit. The boy who cried wolf. Students, ये जो हमारे पास स्टोरी है ये एक चरवाहे लड़के की है जो कि एक गांव में रहता है और अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता है। लेकिन एक दिन वो पहाड़ों पर बैठा होता है तो वो कहता है कि चलें आज गांव वालों के साथ मजाक करते हैं। तो वो क्या करता है कि भेड़िया चिल्लाना शुरू कर देता है। तो तमाम गांव वाले उसकी मदद के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो वहां जाकर देखते हैं तो कोई भेड़िया नहीं होता और लड़का हंसने लग जाता है। तो गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है उस पर और वो वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम भी वो इसी तरह करता है, झूठ बोलता है, लेकिन गाँव वाले फिर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं वहाँ कोई भेड़िया नहीं है तो वो फिर वापस चले जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम वो चिल्लाता है कि भेड़िया तो कोई उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो झूठ बोला। लेकिन इस बार वाकई भेड़िया आ जाता है और उसकी तमाम बकरियों और भेड़ों को खा जाता है। और वो जब गांव वाले उसको ढूंढने के लिए जाते हैं कि वो गांव वापस क्यों नहीं आया, तो वो उन्हें बताता है कि इस तरह भेड़िया आ गया था और वो मेरी भेड़ बकरियों को खा गया है। इस बार मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन मेरी मदद को कोई क्यों नहीं आया। तो गाँव वाले उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे झूठ की सज़ा है। अगर झूठा शख्स सच भी बोले तो उसकी बात पर कोई एतबार नहीं करता। इस तरह से उसको अपने झूठ बोलने पर शर्मिंदगी होती है और वो तमाम गांव वालों से माफ़ी मांग लेता है और आइंदा कभी झूठ ना बोलने का वादा करता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्टोरी है इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमेशा सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जिससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस यूनिट की ट्रांसलेशन को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। Once there was a shepherd boy who lived in a village. एक बार एक चरवाहा लड़का था जो एक गांव में रहता था। There was beautiful hills around the village and he used to bring his flock of sheep there to graze. उस गांव के आसपास खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और वो अपनी भेड़ों बकरियों को वहाँ चराने ले आता था। One day he was sitting on the grass and was feeling bored. एक दिन वो घास पर बैठा था और बोरियत महसूस कर रहा था। The sheep were wandering around. भेड़ें इधर उधर घूम रही थी। He decided to play a trick with the poor villagers. उसने गरीब देहातियों के साथ को तंग करने का फैसला किया। He started crying, "Wolf, wolf! The wolf is chasing the sheep." उसने चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। The villagers came running up the hills to help the boy and save his sheep from the wolf. गांव वाले लड़के की मदद करने और भेड़िया से अपनी भेड़ों को बचाने के लिए पहाड़ी पर भागे। They were bringing the wooden sticks to beat the wolf. वो भेड़िया को मारने के लिए लकड़ी की लाठी लाए। But when they arrived at the top of the hills, they found no wolf. लेकिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो उन्हें भेड़िया नहीं मिला। The boy was laughing. लड़का हंस रहा था। Don't cry wolf when there is no wolf. भेड़िया ना हो तो भेड़िया मत चिल्लाओ, देहातियों ने गुस्से से कहा। Said the villagers angrily. देहातियों ने गुस्से से कहा। They went back down the hills. वो पहाड़ों से नीचे चले गए। After a few days, the boy called out again, "Wolf, wolf!" कुछ दिन बाद लड़के ने फिर भेड़िया चिल्लाया। Once again, the villagers ran up the hills to help him. एक बार फिर गांव वाले उसकी मदद के लिए पहाड़ी पर भागे। When the villagers did not see any wolf, they said. जब देहातियों को कोई भेड़िया नज़र ना आया तो उन्होंने कहा, Why do you lie again and again? तुम बार बार झूठ क्यों बोलते हो?
The day will come when nobody will believe you even you are telling the truth. वो दिन आएगा कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो. But the boy just smiled and watched them going down the hills once more. लेकिन लड़का सिर्फ मुस्कुराया और इन्हें पहाड़ी से नीचे जाते हुए देखा. Later he saw a real wolf coming toward his fog. बाद में इसने देखा कि एक भेड़िया इसकी रिवर की तरफ आ रहा है. The boy suddenly jumped up and cried as loudly as he could. लड़का अचानक उछला और चिल्लाया जितनी तेज चिल्ला सकता था. But the villagers thought he was trying to fool them again. लेकिन देहातियों ने सोचा कि ये हमें फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. So they did not come. लिहाजा वो ना आए. That evening everyone wondered why the shepherd boy did not return to the village with his sheep. इस शाम सब परेशान हो गए. चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों के साथ गांव क्यों नहीं लौटा. They went up the hills to find the boy. वो पहाड़ों पर इसे ढूंढने के लिए गए. They found him weeping. उन्होंने उसे रोते हुए पाया. There really was a wolf here. It has eaten all my poor sheep. वाकई यहाँ भेड़िया था. उसने मेरी सारी बेचारी भेड़ें खा ली. I cried out, wolf. मैं चिल्लाया भेड़िया. Why did you not come? तुम क्यों नहीं आए. Asked the shepherd boy. चरवाहे लड़के ने पूछा. An old man tried to explain the boy. एक बूढ़े आदमी ने लड़के को समझाने की कोशिश की. You cheat us many times. तुमने हमें कई बार धोखा दिया. This is your punishment. This is your punishment for telling lies. ये तुम्हारी झूठ की सज़ा है. Nobody believes a liar even when he is telling the truth. झूठे पर कोई यकीन नहीं करता हता कि वो सच ही क्यों ना बोल रहा हो. The shepherd boy promised to never tell a lie again. चरवाहे लड़के ने वादा किया कि वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा. He also apologized to the villagers. उसने गांव वालों से माफ़ी भी मांगी. So students, I hope you understand the lesson. So Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.